हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका इंडिया मैथ क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम 10वीं क्लास के एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो देख ले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, तो यह वीडियो हमारे एग्जाम्पल 2, 3, 4 और 5 के लिए है। ठीक, और आपको बता दूं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बहुपद। हमने चैप्टर फर्स्ट करा दिया है। और आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियो की लिंक चाहिए तो आप ले सकते हैं चैनल की लिंक से। ठीक है, तो आज हम एग्जाम्पल 2, 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.1 के 2.1 के उदाहरण हो गए, 2.2 के उदाहरण है ये 2, 3, 4, 5। ठीक है, इनके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, क्या पता है कि ये चैप्टर समाप्त होने के बाद इसका टेस्ट लगेगा। जैसा कि आप सभी को पता है फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लगा था जब किसी भी विद्यार्थी ने टेस्ट नहीं दिया क्योंकि आप लेट आए थे या आपने पढ़ा नहीं, लेकिन सेकंड चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है, उसका टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, क्योंकि सेकंड चैप्टर अभी चालू हुआ है, तीसरी वीडियो है सेकंड चैप्टर की। ठीक है, तो अब हमारा एग्जाम्पल 2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, द्विघात बहुपद। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें जाकर देख सकते हैं कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, और इनके शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं वो भी बताया था। अब हम ज्ञात करेंगे शून्यांक। ठीक है, पहला काम तो उनका शून्यांक ज्ञात करना है। हमें क्या काम है हमारा पहला, इसका शून्यांक ज्ञात करना। ठीक है, शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो चूंकि बहुपद क्या दे रखा है, x² + 7x + 10 ये दे रखा है। ठीक है, अब इसलिए हमें इसको दो टुकड़ों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, 5x और कितने में 2x + 10 दो टुकड़ों में बट गया ये। ठीक है, बट गया। अभी हमने क्यों बांटा, ठीक है, अगर आपने समीकरण को हल करने की विधि अभी तक नहीं पढ़ी है, वैसे आपको 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने को मिलेगी। गुणनखंड विधि, शून्यांक विधि, सिद्धाचार्य विधि, पूर्ण वर्ग विधि सभी आपको मिलेगी। उसमें क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार आपको एक समीकरण दिया हुआ होगा, ये तो बहुपद है, ये समीकरण मिलेगा आपको। उसमें आपको x के मान ज्ञात करने होते हैं और हमें भी वही इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो उनमें सबसे सीधी एंड पहली विधि आती है गुणनखंड विधि। ठीक है, क्या गुणनखंड विधि, तो उस चैप्टर में काफ़ी चर्चा करेंगे गुणनखंड विधि के बारे में। इसमें 1-2 सवाल है तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बीच की संख्या है, बीच की ये x का गुणांक, उसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे। कैसे, ऐसे दो टुकड़े करेंगे जो उसके आगे और पीछे, यानी x का गुणांक, x² गुणांक इंटू c का मान के बराबर आए, उनका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए, इसके दो टुकड़ों का गुणनफल। कैसे, वो भी देख लेते हैं आप। वो कैसे आएगा, 5 और 2। ठीक है, क्या 5 और 2, 5 और 2 करे तो हमारा हो गया 7। क्या हो गया, 7। जैसा कि 7 को दो टुकड़े करने हैं तो हमने कर लिए। अगर हम इसके गुणा करते हैं तो ये होता है 10। ठीक है, और ये 10 क्या है, x² का गुणांक एंड c का ये 10। इसका मतलब ये दो टुकड़े बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से, या तो आप बेसिक वीडियो हमारी टॉपिक नंबर 12 में देख सकते हैं। इनकी विधि हमें अच्छी तरह से गुणनखंड समीकरणों को हल करने की विधि बता रखी है, उसमें जाकर देख सकते हैं। वरना आपका चैप्टर नंबर 4 चालू करेंगे हम, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है। क्या, क्योंकि x² + 7x + 10 बहुपद है, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं,
प्रकार लिख सकते हैं हमको, बस हमको तो ये लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे वो मैंने अभी आपको प्रक्रिया बताई थी कि कैसे लिखना है। ये आपको क्वेश्चन में करना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर 7x + 10, इसके 2 टुकड़े 2 और 5 करेंगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, 5x + 10 लिख सकते हैं। ये 2 टुकड़ों में बट गए, इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 बच गया। अब इन दोनों पूरे समीकरण में से x + 2 कॉमन आ रहा है और इसमें क्या बचा, x + 5 बच गया कि नहीं बचा। बस यही यहाँ से यहाँ तक की स्टेप आ रही है, ये क्या आ रही है, ये स्टेप यहाँ से आई है घूम कर, लेकिन आपको ये करनी नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है ये, ठीक है। क्योंकि इनके क्वेश्चन आप प्रश्नावली 4 में पढ़ेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के हल, उसमें अच्छा होगा, ठीक है। अभी हम बहुपद पढ़ रहे हैं, समीकरण नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ये लिख दिया हमने। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, हमें शून्यांक ज्ञात करनी है। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें x का मान ज्ञात करना आवश्यक रूप से चाहिए, x का मान, ठीक है। हम x का मान ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, x + 2 = 0 या x + 5 = 0 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था उस प्रश्नावली 2 चर वाले रैखिक समीकरणों हल के लिए px = 0 करना पड़ता है हमें शून्यांक ज्ञात करने के लिए, ठीक है, करना पड़ता है। तो ये है px, ये भी px, तो इन दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, लिख लिया। तो हमारे क्या मान आएंगे, x = -2 तथा x = -5। ये क्या है, हमारे x के मान या शून्यांक कह सकते हैं आप, x के दोनों शून्यांक -2 और -5 है, ठीक है। हमें ये ज्ञात करना है, ये हमारा ज्ञात हो गया 4 लाइनों में, लेकिन इतना छोटा आपका क्वेश्चन आएगा नहीं। हमसे एक क्वेश्चन और पूछा है, शून्यांकों व गुणांकों के बीच की संबंधितता की जांच कीजिए। इस लाइन पर ही ये प्रश्नावली बनी है, गुणांकों और शून्यांकों के ऊपर, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि इसके शून्यांक और गुणांकों का सूत्र क्या है। हम क्या करेंगे, शून्यांक और गुणांकों का सूत्र बताइए आप पहले तो हमें। सबसे पहले तो हम एक लाइन और लिख देते हैं शुद्ध करने के लिए। अब बहुपद px = x² + 7x + 10 के शून्यांक माना अल्फा व बीटा है, ठीक है, यही मानते हैं अल्फा व बीटा। अब वो क्या कह रहा है, अल्फा व बीटा, ठीक है। अब आपको अल्फा व बीटा के सूत्र में क्या क्या चाहिए, ए का मान, बी का मान और सी का मान। ये तीनों मान कहाँ से लाओगे आप, बताइए बताइए बताइए। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमें क्या प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी शून्यांकों का योग, उनके शून्यांकों के क्या, शून्यांकों के गुणांक, शून्यांक ये रहा और इसके गुणांक क्या रहे समीकरण के, इनके बीच की सत्यता की जांच करनी है। कैसे, ये मान तो हम यहाँ से निकालेंगे और ये मान यहाँ से निकालेंगे, क्या ये दोनों बराबर आते हैं, ये बराबर आते हैं तो सत्यता की जांच हो जाती है, ठीक, ये ज्ञात करना है। और एक तरफ करेंगे हम इनके योगफल, शून्यांकों और गुणांकों के योगफल और गुणनफल के बीच में, ये दूसरा सूत्र है। यहाँ से अल्फा और बीटा के मान तो हमें ये दोनों दिख रखे हैं, ठीक है, लेकिन बी और ए बी सी के मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि ए बी सी के मान कहाँ से ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था, क्या बताया था, जब हमने बहुपद की इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो पढ़ी थी, तो 2 पद वाले बहुपद, वहाँ लिख रहे हैं द्विपद बहुपद, ठीक है, 2 पद वाले बहुपद का व्यापक रूप था हमारा ax² + bx + c, ये व्यापक रूप था त्रिपदीय बहुपद का, ठीक है। तो ये देगा हमें ए बी सी के मान। तो इस व्यापक रूप है, इसके जस्ट नीचे इसको लिखेंगे हमारे सभी बहुपद को
x² प्लस 7x+10 बिल्कुल जस्ट नीचे लिखेंगे। और अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर ABC के मान क्या है, फटाक से बता दीजिए। आप कहोगे सर A के जस्ट नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो 1 तो हमेशा होता है, तो A का मान 1। B का मान क्या है, B के जस्ट नीचे क्या है 7, तो B बराबर 7। C के जस्ट नीचे क्या है 10, तो C बराबर क्या है 10। पता चल गया ABC के मान, ठीक है। कहाँ से निकालेंगे हम, या आपको अपने आप ही निकालना है, ये रफ कार्य में करने का है, फिर भी नहीं करेंगे आप, ठीक है। यहाँ लिख देंगे आप इन चीज़ों को। इसके बाद क्या करेंगे आप, हमें सत्यता की जांच करनी है। तो ये इसके बराबर आ गया और ये इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब सत्यता की जांच हो चुकी है। तो हम अल्फ़ा और बीटा का मान रखेंगे। अल्फ़ा का मान -2, बीटा का मान -5, और यहाँ पर माइनस का B का मान 7, A का मान 1, ठीक है, लिख दिया। अब करो और इसको आगे, -2 और -5 -7, और ये -7। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब शून्यांक और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच यहाँ पर तो होती है। इसका उधर करेंगे सत्यता की जांच, वो क्या कहता है, अल्फ़ा बीटा के मान -2 -5, ठीक है, C का मान 10, A का मान 1। अब जब माइनस और माइनस, अगर आप ये नहीं जानते हो, कई बच्चे हैं जो ये नहीं जानते हैं कि माइनस गुणा माइनस की संख्या करते हैं तो क्या आता है, माइनस गुणा प्लस की संख्या करते हैं तो क्या आता है, प्लस गुणा माइनस संख्या करते हैं तो क्या आता है, और प्लस गुणा प्लस की संख्या करते हैं तो क्या आता है। जो विद्यार्थी इनको नहीं जानते वो एक बार इनको देख सकते हैं। वैसे तो अधिकतर विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता हो तो उसके लिए, ठीक है। तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस, 5 गुणा 2 10, यहाँ पर 10 है। ये इसका मतलब ये है B फॉर्मूला हमारा सत्यता की जांच कर रहा है। इसका मतलब हमने सत्यता की जांच कर ली गुणांक और शून्यांक के बीच के संबंध में, ठीक है। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अब एग्जाम्पल 3 को करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3 भी इसका जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम कर लीजिए। कर लिया नोट, चलो तो फिर एग्जाम्पल 3 की तरफ। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, ठीक है। एग्जाम्पल 3 कहता है कि द्विघात बहुपद है। वही क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 किया था वैसा बिल्कुल सेम टू सेम, बस यहाँ पर बहुपद बदला है, ठीक है। शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था, क्योंकि x² - इसको ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है। क्या, ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है जिससे हमारा x का मान आसानी से ज्ञात हो जाए, ठीक है। ऐसा हम बांटेंगे। अब ये ऐसे कैसे लिखा मैंने, इस सूत्र को तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरह, नहीं जानते तो लिख लीजिए। a² - b² बराबर a + b और a - b। x² - ये कैसे लिखा मैंने, x² - √3²। ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। 3 को मैं √3² लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे x - √3 x + √3। तो ऐसे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। ये तो आपके समझ में आ गया क्यों लिखा मैंने ये, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अब x के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। x के मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमें शून्यांक ज्ञात करने होते हैं। जब क्या करते हैं हम, यही करते हैं, दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। यहाँ पर √3 तथा x बराबर सेकंड क्या आता है -√3। आ गए दोनों शून्यांक, ठीक है, आ गए। पहला काम हो चुका है हमारा शून्यांक ज्ञात करना, ठीक है। पहला काम हो गया शून्यांक ज्ञात करना। दूसरा काम है शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना। तो हम एक लाइन लिखेंगे,
अतः बहुपद x² - 3 के शून्यांक अतः नहीं अब बहुपद x² - 3 के शून्यांक माना अल्फा व बीटा है। ठीक है, अल्फा व बीटा है। अब फिर से वही ए बी सी के मान ज्ञात, तो आपको मैं फिर से बता दूं कि ए बी सी के मान क्या आएंगे। ठीक है, ए का मान 1, बी का मान 0, सी का मान -3। ये कैसे लेके आपको मैं फिर से बता देता हूँ व्यापक रूप क्या है। ये आपका व्यापक रूप है। इसके जस्ट अगर आपको ये लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। इसको इसकी तुलना करें तो हम ए का मान 1, बी का मान 0, सी का मान -3, तो आ गए हमारे पास। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। चलो तो फिर आगे चलते हैं। अब क्या होता है, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -3 ये मान आ गए, तो हमें जो दो काम करने हैं। एक तो करना है शून्यांकों का योग का सूत्र और शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र। अगर इनके गुणांकों के बराबर आ जाते हैं तो हम सत्यता की जांच कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अल्फा और बीटा के मान √3 और -3 कितना होता है, और यहाँ पर b का मान 0, a का मान 1। ये इससे ये कट गया, माइनस से प्लस, 0 बचा, 1 में 0 बढ़ा देंगे 0। ये क्या आ गया, ये हमारा सत्यता की जांच हो चुकी है एक तरफ। दूसरी तरफ करेंगे, अल्फा का मान √3, बीटा का मान -√3। ठीक है, सी का मान -3, ए का मान 1। अब यहाँ पर आप क्या करना है, मैंने आपको अभी बताया प्लस और माइनस संख्या गुणा करेंगे तो माइनस तो आएगा ही। और रूट के अंदर अगर संख्या सेम है, बिल्कुल एक जैसी संख्या है, ऐसे √2 गुणा √2, तो √7 गुणा √7, 7। रूट के भीतर अगर दोनों संख्याएं समान है तो वो दोनों का गुणनफल से रूट हट जाएगा, वही संख्या बचेगी। जैसे √3 और √3 गुणा किया तो 3 बचा, -3 में 1 का भाग दिया तो -3 बचा। और ये हमारा फिर से सत्यता की जांच कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आपको यह भी क्वेश्चन एग्जाम्पल समझ में आ गया, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम एग्जाम्पल 4 और 5 भी कर लेंगे आज। अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर की लिंक पर जा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको हर चैप्टर की PDF की लिंक, टेस्ट की PDF, बेसिक मैथ की टॉपिक की PDF सब मिलेंगे। ठीक है, आप वहाँ पर अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। नोट डाउन कर लिया आपने? चलो तो फिर 4 एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है हमारा, एक द्विघात बहुपद है। पहले तो आपको शून्यांक ज्ञात करवा था, अब शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है आपको। अब आपसे बहुपद की डिमांड कर रहा है कि बहुपद बताइए हमें, बहुपद क्या है हुआ। आपको क्या बताना है, बहुपद। ठीक है, बहुपद बताने के लिए आपको क्या ज्ञात होना आवश्यक रूप है, बहुपद के लिए हमें a, b और c के मान ज्ञात होना जरूरी है, जो कि बहुपद के गुणांक होते हैं। अब शून्यांकों और गुणांकों का कोई संबंध होता है जो आप जानते होंगे कि अल्फा और बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। इनमें इनका मान और इनका मान दे रखा है, इससे इन दोनों का मान ज्ञात करना है। अब आपकी समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया है, करना है हमें। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस आंसर के क्वेश्चन एग्जाम्पल के आंसर में लिखेंगे, माना कि क्या माना
माना कि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तथा उसके शून्यांक क्या है? उसके शून्यांक मानने पड़ेंगे। अल्फा बीटा है, अल्फा व बीटा है, ठीक है। ये आपको लाइन लिखनी है सबसे पहले। ये अभी पी एक्स माना है, ये क्या है आपको पता है? ये आपके द्विघात बहुपद ज्ञात करवाया, इसलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लेना है हमें। उसके शून्यांक अल्फा बीटा मानने हैं, आपको पता है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? अल्फा बीटा का गुणनफल, शून्यांकों का योग। तो अल्फा बीटा का योग, चूंकि अल्फा प्लस बीटा का योग कितना दिया हुआ है? -3, ठीक है। अब आप क्या करोगे बताओ? और अल्फा और बीटा का गुणनफल 2 है, ये आपको दे रखा है। इससे आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए आप क्या करोगे भाई? आपको पता है ये कितने के बराबर होता है? इसके बराबर, ठीक। तो -3 को मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, लग सकते हो। मैं लिखूँगा -b/a बराबर -3/1। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं किसके बराबर लिख सकता? ये सूत्र होता है c/a के बराबर, इसलिए मैं क्या लिखूँगा? c/a बराबर 2/1। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर? बताइए क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? मुझे दिख रहा है ए बराबर कितना है, जस्ट देखो। ए के बराबर कितना है? 1। ए के बराबर कितना है? 1। बी के बराबर कितना है? तुलना करो। बी की जगह कितना है? 3, तथा सी की जगह कितना है? 2। ये आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना से ज्ञात किया है, ठीक है। अब जब ए और बी के सी के मान ज्ञात है तो इसमें रखो और बहुपद को ज्ञात करो। अतः बहुपद क्या होगा? x² प्लस 3x प्लस 2 है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम? अतः बहुपद px बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 है। ये आपका छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आपके ये समझ में आ गया होगा, आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल 5 है, वो एग्जाम की दृष्टि से पूछा नहीं जाता है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको त्रिघात समीकरण ही पूछती जाती है। उसमें वो पूछ रहा है आपको त्रिघात, जांच करवा रहा है वो त्रिघात बहुपद की, तो उसको भी करेंगे हम। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपकी किताब में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। आपकी नॉलेज के लिए आप करना चाहे तो कीजिए, नहीं करना चाहे तो मत कीजिए, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए तो हम करवाएंगे, ठीक। तो आपका काम के एग्जाम्पल तो हो गए, अब एक महाकाम का एग्जाम्पल रह रहा है, ठीक है। नोट डाउन करिए आप इसको। फिर आपको बिल्कुल सिंपल सबसे सीधा एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, और ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल की वीडियो ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं। कल की वीडियो में बहुत सारे सवाल हैं, तो उनको करने में आपको मज़ा भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने नोट डाउन कर लिया, तो एग्जाम्पल 5 करते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। इसका आंसर लिखने से पहले आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जांच कीजिए कि त्रिघात का पद, हमने एक घात, दो घात, तीसरी घात पे आ गए। त्रिघात के ऊपर मैं बताया आपको क्या होता है, इसकी मैक्सिमम पावर 3 हो, ये है 3 क्यूब। कि शून्यांक दे रखे हमें, शून्यांक ज्ञात नहीं करनी, हमें शून्यांक दे रखे हैं। बस ये जांच करवा रहा है कि ये बहुपद के ही शून्यांक है क्या नहीं, इस बहुपद के ये शून्यांक है भी क्या नहीं है, बस यही जांच करवाया हम करेंगे। इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंधितता की जांच। अभी दो घातों के शून्यांकों के बीच की संबंधितता की जांच तो हमें पता था अल्फा बीटा के योग और गुणांक का मान। अब हमें वो सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा, कौन सा बताइए आप, गामा। ये 3 आएंगे शून्यांक, उनका योग इनके शून्यांक को बराबर है क्या नहीं, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, ये 3 सूत्र है, आपको याद होने चाहिए। इसके बराबर में क्या आएगा बताइए फटाक से, बिल्कुल बिना दिक्कत के मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपको मैंने बताया आपको याद भी रखना है। ये बताइए ये क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, हाँ बताइए जल्दी जल्दी। ये आएगा क्या नहीं आएगा, पहले ये बताइए मुझे, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कॉपी के पन्ने पलटो पीछे और देखो ये सूत्र सही है क्या नहीं है, जल्दी देखो क्योंकि हमें क्वेश्चन आगे भी करना है। देख लिया क्या, नहीं देखा तो मत देखो, क्योंकि मुझे तो बताना था तो बता दिया मैंने, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमें लास्ट में करना है। इससे पहले हमें बहुपद की जांच करनी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ बहुपद, दिए हुए बहुपद क्या है, दिया हुआ बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11 माइनस 3 की तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर, ये क्या है और क्यों तुलना कर रहे हैं ये आपको पहले बताता हूँ मैं, ठीक है। ये तो आपका बहुपद है और ये आपका व्यापक रूप है त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का, ठीक है। त्रिघात बहुपद का जब ये व्यापक रूप कहता है आपसे कि ABCD के मान ज्ञात करने हैं आपको, सबसे पहले क्या ज्ञात करने हैं, ABCD के मान। ABCD के मान कहाँ से ज्ञात करोगे आप, ABCD के मान ये बहुपद और ये दोनों की तुलना से ज्ञात करेंगे। तो अब आप लिखेंगे, इसलिए A बराबर क्या है, B बराबर क्या है बताइए, A बराबर 3, B बराबर -5, C बराबर और D बराबर -3, बिल्कुल सीधा, इसमें कोई डाउट नहीं। तुलना में बार बार नहीं कराऊंगा, आपको एक बार करनी है, ठीक है। तुलना एक बार करनी है, A के स्थान पर 3, -5B -11C, अरे ये x कहाँ गया, ठीक है। C के -11 D के C। अब क्या करेंगे, तब शून्यांक क्या है, 3 -1 और 1 -1/3 का को x के स्थान पर रखने पर अब आप इसे क्या समझे, बताइए आप इसे क्या समझे। आप इससे ये समझे कि अगर ये बहुपद है, इसमें x का स्थान हम ये रख देते हैं क्या,
एक्स की जगह हम 3 रखेंगे, -1 और -1/3। अगर बहुपद का मान 0 या 0 आता है, 0 आता है, तो बहुपद की जांच या का मतलब है बहुपद के शून्य यही होंगे, और 0 नहीं आता है तो बहुपद शून्य नहीं होंगे। इसलिए हम जल्दी से इसकी जांच करते हैं कैसे। इसलिए एक्स के स्थान पर सबसे पहले क्या लिखेंगे 3, बहुपद 3, एक्स के स्थान पर 3 का क्यूब -5, 3 का स्क्वायर -11। एक्स के स्थान पर बस 3 लिखना है मुझे, कुछ नहीं करना, ठीक है। बताओ क्या आ रहा है, 3 गुणा 27, 9 पंजे 45, 8 दिया 33 -3, ठीक है। बताइए क्या हुआ, 27 दिया 81, माइनस माइनस को जोड़ेंगे आप, 4 3 7, 7 78 -81 आ गया 0, आ गया 81 -81 बराबर 0। इसका मतलब ये तो एक शून्याङ्क है, और शून्याङ्क भी हम इसे दिखाने इस प्रकार 3 के स्थान पर रखिए क्या, -1 रखिए, 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 ठीक है। -1 को बार बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। 3 बार गुणा करते हैं, 2 बार सम बार करेंगे तो प्लस, और 3 बार करेंगे माइनस, ठीक है। -1 का वर्ग +1 2 बार गुणा होगा तो -5 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो रहे 11 और -3, ठीक है। अब यहाँ से आप बताएंगे मुझे माइनस और प्लस गुणा हो रहे तो क्या आएगा, -3 और -5 और -3 + 11, ठीक है। -3 5 और -3 कितने होते हैं, -11 + 11, इनको काटेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये भी एक शून्याङ्क है, ठीक है। क्या है, ये भी एक शून्याङ्क है। अब हमारा तथा लास्ट है ये -1/3, ठीक है, ठीक है। रखो 1/3 कहाँ गया, शून्याङ्क ही दिया 3, -1/3 की क्यूब -5 -1/3, ठीक है, का स्क्वायर -11 -1/3 -3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 का क्यूब के अब माइनस का 3 बार करेंगे गुणा तो माइनस ही आएगा, ठीक है। 3 अब 1 3 से 1 3 तो आपको कटता दिखेगा, कैसे आप 3 गुणा 3 गुणा 3 करोगे ना तो कितना है 27, तो 3 से कट गया। आप लिख लीजिए एक बार 27, ठीक है, -5, ठीक है। क्या है, -5। अब -1/3 का बार करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1/9, और ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस 11/3, ठीक है, और ये -3 है ये, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 3 से कितनी बार गया, 9 बार, ठीक है, यह 9 बार। अब इनको लिखेंगे आप कैसे, -1/9 -5/9, ठीक है। अब आप 11/3 अगर आप प्लस के जोड़ भाग गुणा भाग नहीं जानते हो तो आप इसी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब 11/3 को आप अगर 9 बनाना चाहते हो कि नीचे 3 का 9 बने तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो कैसे करेंगे, अब इसे 33/9 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। उसको क्या लिखेंगे, -9/9 नहीं, ये तो पूरा ही 9 से गुणा होगा तो -27/9, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लघुत्तम लेना सबका एक ही आ रहा संख्या 9, -1 -5 कितना हो गए, -1 और -5 कितने होते हैं, बताओ जल्दी। यहाँ पर -1 आ रहा है, यहाँ पर -5 आ रहा है, कितना होते हैं, -6, और -6 और -27 -33, और ये +33 है। इससे ये गया तो 0,
0/9 का मतलब होता है 0। इसका मतलब ये इसकी भी सत्यता की जाँच हो चुकी है। ठीक है, ये हमने इसकी जाँच कर ली। अब इसके हमने बहुशून्यांकों की जाँच की। अभी हमने इसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंधता की जाँच नहीं किया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, इसके बाद करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलो तो फिर अब आगे चलेंगे। अब आगे क्या करना है, हमें इसकी सत्यता की जाँच करनी है। साफ कर दूं मैं इसको? ठीक है, इसको साफ करने से पहले आप इसकी एक लाइन और है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके सत्यता की जाँच करिए ना हमने, तो इस लिखेंगे अतएव शून्यांक शून्यांक 3 - 1 और -1/3 बहुपद के शून्यांक है। ये हमने प्रूव किया, तो आप इसको लिख लीजिएगा इसके जस्ट नीचे। बहुपद को समीकरण भी लिख सकते हैं वैसे। कर लिया आपने? चलो तो फिर अब करते हैं इससे आगे इसकी सत्यता की जाँच। इसलिए अब क्या करना है हमको, इसलिए अब हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंधता की जाँच करनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। इसलिए मान रहे हैं हम, इसलिए माना कि बहुपद px के शून्यांक क्या होंगे, आपको पता है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा होंगे, उनके मान आपको दिए हुए कौन कौन से अल्फा। इसलिए अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 तथा गामा बराबर -1/3। अब मैंने आपको इस एग्जाम्पल से जस्ट एग्जाम्पल कराया था, आपको 3 सूत्र बताए थे। आप बताइए फटाक से कौन कौन से सूत्र है वो बताएंगे जल्दी से मुझे कि कौन कौन से सूत्र है वो। पहला सूत्र है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। यही प्रूव करना है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1/3। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन शुरू में स्टार्ट कराया था, तो मैंने A B C D के मान ज्ञात कराए थे। वो जल्दी से बता दीजिए मुझे B का मान वहाँ से क्या है। मैंने याद किया था -5 B का मान है और A का मान 3 है, बस यही याद किया था मैंने। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये दोनों बराबर आ गए तो इसकी सत्यता की जाँच हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब जो भी भिन्नों के जोड़ भाग गुणा भाग नहीं जानता है, उसको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप हमारे बीसी की वीडियो में जाकर देख सकते हो, उसमें भिन्नों के जोड़ भाग गुणा भाग के हमने डाल रखा। ठीक है, अब एलसीएम लिया 3 आया। ठीक है, 1 × 3 किया तो कितना आया, 3 3 9 -3 3 1 -1। ठीक है, आ गया। ये कितना है, माइनस माइनस प्लस 5/3, -3 और 1 -4, 9 में से 4 घटे तो कितना होता है 5/3, और यहाँ भी 5/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एक हमने फॉर्मूला प्रूव कर दिया। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद इसके साथ दूसरा देख लीजिए आप यहीं पर,
दूसरा क्या है बताइए, बताइए बताइए दूसरा क्या है? अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ठीक है। क्या है वो? C/1 है, यही फॉर्मूला है ना, आपको बताया था मैंने, ठीक है। अल्फ़ा का मान 3, बीटा का मान -1, बीटा का मान -1 और -1/3, -1/3 गुणा अल्फ़ा का मान, ठीक है। सी का मान कितना है बताइए? सी का मान -11 और ए का मान 3, ये ठीक है, इसके बराबर लाना है। -3 आ गया यहाँ से, माइनस माइनस प्लस तो 1/3, 3 से 3 गया तो -1, ठीक है, बच गया। वहाँ तो वही आ ही रहा है, -12/3, -3 है, -1 -4 हो गए, ठीक है। तो आप फिर से भिन्नों का जोड़ करेंगे, इसके नीचे माना 1 है तो 3 1 का उत्तर लिया 3, तो 1 -12/3 -11/3, ठीक है। अब -12 में से घटेंगे तो -11, ठीक है, -11/3, तो ये दूसरा हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। आप दोनों को प्रूफ कीजिए, इसके बाद लास्ट प्रूफ और कराता हूँ मैं, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। कर लिया नोट डाउन? ठीक है, तो फिर एक और रह रहा है आपका, उसको और देख लीजिए आप। वो है अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का गुणनफल, कितना होता है उसका सूत्र है ST/A। अल्फ़ा बीटा और गामा, गामा से गामा कटे -1 से +1, ये तो आ गया। इसके बराबर -D -3, ए का मान 3, ठीक है। माइनस और माइनस हुआ प्लस, तो 3/3 कितना आया 1, 1 = 1, इसका मतलब थर्ड भी हमारा प्रूफ हो गया, और हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होती है। ये क्वेश्चन वैसे नोट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको यह करना है, ठीक है। क्या करना है? ये क्वेश्चन करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, वैसे लंबा भी है। आपकी नॉलेज को याद करने के लिए आप कितना सोच सकते हैं क्वेश्चन के, इसलिए दिया गया है प्रश्नावली में, किताब में, तो आपके लिए अच्छा ही होगा। आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? तो फिर चलते हैं दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और हमारे चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूट्यूब पर 10वीं क्लास की कंप्लीट कोर्स बहुत कम लोग कराते हैं। कोई कराते हैं तो इंग्लिश मीडियम में कराते हैं, तो हम प्रॉपर आपको NCERT पैटर्न हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं। और जो भी कोई सिलेबस वो है बोर्ड, जैसे RASC बोर्ड है, MP बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, आपको पता है NCERT पैटर्न पूरे इंडिया में, ठीक है। इसके बाद हमारे राजस्थान बोर्ड में कंप्लीट सिलेबस है, UP बोर्ड में कंप्लीट है, MP में थोड़ा कम है, CBSE में भी कम किया है, तो आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं अगर MP बोर्ड के विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। और आपको ये पढ़ाया जा रहा है, और मेरे पर विश्वास रख के कहता हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको कि यह दिसंबर तक आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।